प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको फिर से एक्सरसाइज 3.3 NCERT 10th क्लास का जो मैथ बुक है ना वहाँ हूँ। ठीक है, और आज 2 नंबर क्वेश्चन लेंगे क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है ना, और 2 नंबर एज मीन्स क्या, 1 नंबर में ही जो दूसरा है ना उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है जी, यह s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, समीकरण 1। और फिर है जी तथा s बाई टी प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको भी थोड़ा सीधा कर लेंगे। ठीक है, सीधा एज मीन्स क्या, ये भिन्न के जोड़ के कंडीशन में दिख रहा है। किसके कंडीशन में, इसका कंडीशन क्या है भैया, ये दिख कैसे रही है, भिन्न के जोड़ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, और भिन्न का जोड़ करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा जरूर भाई। तो चलिए करते हैं। ठीक है, 2 मार्कर यूज करेंगे, एक ब्लैक एक रेड। ठीक है, चलो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा मुझे बता दो। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई होके एलसीएम हो तो हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5 नहीं s है तो क्या होगा 2s प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3t इक्वल टू 6। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं 6 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, प्रतिस्थापन मेथड में करना क्या होता है कि समीकरण 1 या समीकरण 2, इससे ना किसी एक का मान ज्ञात करना पड़ता है, जैसे या तो s का या तो t का। ठीक है, परफेक्ट नहीं निकलता है, परफेक्ट नहीं निकलता है, बस ऐसे निकालना पहले। ठीक है, चलो हम समीकरण 1 से चलते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से 1 से अगर हम समीकरण 1 के पास चले तो ये मेरे पास s माइनस टी इक्वल टू 3। तो यहाँ s या t किसी एक का वैल्यू आपको निकालना है, तो s को रहने दो और माइनस टी है तो भेज दो उस साइड, तो प्लस टी हो जाएगा। तो अभी के लिए ये s का वैल्यू है, परफेक्ट नहीं है क्योंकि देख रहे हो साथ में t है, प्रतिस्थापन मेथड बना रहे हैं इसलिए अभी ऐसा करना है। ठीक है, s इक्वल टू क्या हो गया भैया 3 प्लस टी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी s का मान सिर्फ आप अभी इस s का मान अभी समीकरण 1 से आप निकाले हैं, तो आपको क्या करना है समीकरण 2 में जाके s का मान डाल देना है। ठीक है, समीकरण 2 में तो लिखिए यहां समीकरण 2 में s का मान देने पर, समीकरण 2 है कहां, अब सबसे पहले तो ये सोचना है, यहां है 2s क्या चीज 2s दिख रहा है, 2s एकदम एग्जैक्टली दिख रहा होगा 2s। तो यहां पर क्या करना है जी, जरा ये देखो 2 लिख लेंगे और s की जगह पर क्या लिखेंगे 3 प्लस टी, अब फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि 1 से ज़्यादा है ना, 3 प्लस टी है तो लिख दिए 3 प्लस टी, और ये प्लस 3 टी और इक्वल टू 36। एनी प्रॉब्लम, ये जो देख रहे हैं ना 2 अब ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो ये क्या होगा 6, और ये क्या हो जाएगा 2t, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3t, और ये क्या हो जाएगा
36, ठीक है, आज 36 कंप्लीटली। देखो ये इस 6 को रहने दो और ये दोनों को प्लस कर लो, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। आपको क्या चाहिए यहाँ से, t चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए सिर्फ t वाले को रख लेंगे और बाकी को भेज देंगे। तो 36 और ये जो देख रहे हो इसके पास t नहीं है और प्लस में, तो इधर कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया। अब चलो ऊपर में देखना, क्योंकि नीचे कर देंगे तो दिखेगा नहीं ठीक से। ये देखो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो क्या मिल रहा है भैया 30। आपको चाहिए लेकिन t, क्या चाहिए t, ये चाहिए आपको, तो इसको रहने दो और ये 30 लिख दो और ये 5 जो देख रहे हो t के मल्टीप्लाई में, तो आराम से ये मल्टीप्लाई में होने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। अब आराम से यहाँ से क्या करो कैंसिल, 6 बार में चला गया। सो t इक्वल टू क्या निकल गया भैया 6। अब इस t का वैल्यू या तो समीकरण 2 में डालो, या तो समीकरण 3 में डालो, या तो यहाँ s इक्वल टू 3 प्लस t जो आप निकाले हैं यहाँ डाल सकते हैं। कहाँ खुश हैं आप यही बताइए, जहाँ खुश हो वहीं डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसको भी एक समीकरण का नाम दे सकते हैं, क्या चीज़ 3, ठीक है ना, आराम से। तो 1 2 3 जिस समीकरण में आपको t का मान डालना है डाल दो, s निकल जाएगा, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, जिसमें डालना है। तो मैं 3 में डाल देता हूं, समीकरण 3 में t का मान देने पर, तो देखो s इक्वल टू 3 प्लस t, डेट मीन्स वाट, कितना निकला है 6, तो सो s इक्वल टू क्या निकल गया 9। तो अतः वैल्यू क्या निकला भैया s इक्वल टू 9 निकला और t इक्वल टू 6 निकला। यही आपका हो गया आंसर। लेकिन आप कहोगे सर मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि ये वैल्यू एकदम एग्जैक्टली राइट है। ओके नो प्रॉब्लम। ओके, तो आपको क्या करना है, टेस्ट कर लेना है, किसी भी एक इक्वेशन में चल जाओ। s माइनस टी इक्वल टू क्या है 3 है ना, तो s का वैल्यू क्या है 9 और t का वैल्यू क्या है 6। तो देखो रिटर्निंग में क्या मिल गया, मुझे 3 मिल गया, तो 3 है ना, इसको आराम से, ये टेस्टिंग प्रोसेस है कि जो वैल्यू निकल रहा है ना वो आप आराम से क्या कर लो, अपने इक्वेशन में जाके पुट कर दो। अगर एग्जैक्टली राइट साइड वाले नहीं आता है तो फिर आपका जो वो वैल्यू है वो रॉन्ग है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो प्लीज़ एक लाइक और दूसरे बच्चे के पास ज़रूर भेज दीजिएगा, और अच्छे लग जाए तो आप प्लीज़ मेरे सहयोग के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो में अगर ढेर सारा क्वेश्चन डाल देते हैं तो बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आ जाता है। सो आप लोग से आग्रह है कि आप एक वीडियो ही देखें, क्या समझे। आप चाहते हैं तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिससे इसी में ना तो हम ऐसा करते हैं कि एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है, एक और क्वेश्चन डाल देता हूँ। ओके चलो ठीक है, आप लोग इसको लिख लिए ना पक्का, चलो ठीक है। अगर आप लिख लिए हो तो 2 बार घर पे जरूर बना, एक दिन और फिर नेक्स्ट दिन 2 दिन 2 बार, ठीक है, ओके 2 बार, और नेक्स्ट डे फिर 2 बार, फिर मत बनाना। देखो बस एक दिन करके बनाना, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भैया सीख जाओगे। तो हम इसको अब फिनिश करते हैं। अब हम इसी में इसका एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, क्या समझे, एक क्वेश्चन और, एज मीन्स ये कि अब होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये होगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 2। प्यारे बच्चों एकदम आसान है प्रतिस्थापन मेथड, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं हूं ना आपके लिए, मैं सोच रहा हूं ना आपके लिए। अब क्या चाहिए बोलो, टेल मी क्या चाहिए। मैं सोच रहा हूं, बस आप काम करो पढ़ो, ठीक है। चलो ये देखो 2 समीकरण आपको मिला है
और प्रतिस्थापन मेथड का यूज करना है। क्या समझे? तो किसी एक समीकरण से आपको चलना है। तो जैसे कि मैंने बोला, जो छोटा समीकरण होगा जिसमें कम कोफिशिएंट होंगे एज ए गुणांक, जैसे देखो यहाँ पे 9 3 ये सब है ना, यहाँ 3x और माइनस वाई, इससे ही चलो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे फोर्स नहीं है कि आपको उसी से चलना है। जैसे कि चलो हम समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर आप चलते हो ना, तो देखो समीकरण 1 को एक बार हम लिख लेते हैं, मेरी आदत है कि हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब 1 से चलोगे तो एक बात तो यहां कर सकते हो ना कि x या y जो आसान लगे उसको पहले निकाल लो, ठीक है। तो देखो इसके पास तो कोई नहीं है, अच्छा इसको लिख सकते हैं 3x, और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -3, और इक्वल टू क्या लिख लेंगे y। कैसे भाई? ये माइनस में था या प्लस में, ये पहले बताओ। प्लस में तो इधर कर दिए माइनस हो गया, और ये माइनस में था उधर कर दिए तो क्या हो गया प्लस। तो सो y इक्वल टू क्या हो गया 3x - 3। ओके, तो ये निकल गया y का वैल्यू, लेकिन एग्जैक्टली y का वैल्यू नहीं है। आप इसे चाहो तो समीकरण 3 भी बोल सकते हो, ठीक है। आप पर डिपेंड है, नहीं चाहो तो नहीं भी बोल सकते हो, कोई फोर्स मैं नहीं कर रहा हूं। y निकल गया ना, y इक्वल टू 3x - 3। अभी हमें इस y को कहां से निकाले हैं? समीकरण 1 से निकाले। तो फिर हमें समीकरण 1 में इसका वैल्यू अभी नहीं डालना, ठीक है, अभी 2 में डालना है। किस में डालना है? 2 में, क्योंकि 1 से तो अभी निकाले ही है ना, तो कैसे डालें भाई? 2 में डालना है, ठीक है। चलो लिखते हैं, समीकरण 2 में y का मान देने पर, देखो y का मान दे रहे थे, ये तो 3x जैसे है आराम से, आई एम सॉरी ये 9x, इसको नहीं, ये 9x, क्योंकि हम समीकरण 2 में है। 9x जैसे रहने दीजिए, और ये फिर -3y। y का वैल्यू डालना है, जस्ट प्यारे बच्चों गौर से, y का वैल्यू डालना है, ठीक है। y का वैल्यू डालना है, y का वैल्यू क्या डालना है? y का वैल्यू। ओके, तो 3 और y के लिए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से ज्यादा y का वैल्यू। 3x - 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ओके, अब देखो क्या होगा कि 9x माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा एक बार इसके पास, तो 3 3 9x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक बार इसके पास जाएगा, फिर 3 गुना 3 मतलब 9 इक्वल टू क्या हो गया 9। क्या बोल रहे हो? एकदम एग्जैक्टली कोई दिक्कत आपको नहीं है तो बोलो। देखो ये 9 और ये 9 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि बराबर के इस पार और उस पार दोनों अगर सेम हो ना तो कट जाएगा आराम से। तो क्या बच रहा भैया बताओ? ये भी तो जा रहा है, तो 0 एज मीन्स क्या हो रहा है, ये तो एकदम 0 एज मीन्स यहाँ x का वैल्यू क्या लगता है आपको? संभव है? बताओ, x का वैल्यू संभव है? बताओ आप ही लोग, मैं क्या बताऊं, क्योंकि आपके सामने अभी है और आप अभी देख भी रहे हैं और एग्जैक्टली कट भी रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बातें भी नहीं है। क्या कहना चाहते हो आप लोग इसके बारे में बताओ? तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि यहां जो है ना कि वैल्यू आ ही नहीं रहा है। ये कंडीशन से ये है कि यहां पर आपको ये लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि देखो अब वैल्यू नहीं आ रहा, कैसे ना आ रहा, क्योंकि जब हम वैल्यू y का डाले, जब y का वैल्यू डाले तो क्या हो गया कंडीशन, x नहीं निकला, पूरा पूरा एकदम जय गंगा हो गया, फिनिश्ड हो गया, नहीं हो गया। देखो ना सब कट गया, 9 9 कट गया और 9x भी चला गया। एज मीन सिर्फ y का वैल्यू यहाँ पे बन रहा है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, y का निकलना रहा। और बात रही x का, x का वैल्यू में यहां सिर्फ अगर हम बात करें तो अपना y का सिर्फ वैल्यू बना y इक्वल टू 3x - 3। सिर्फ y का वैल्यू के बारे में आप कह सकते हैं कि y इसी तरह निकल गया। लेकिन अगर x के लिए आपसे कोई पूछे तो x का कोई परफेक्ट मान नहीं है, कोई मान लिया जा सकता है, x का कोई मान लिया जा सकता
है। बात को समझ रहे हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अपरिमित रूप से अनेक हल है इसका, x का अर्थात x का हल अपरिमित रूप से अनेक हल है। समझे प्यारे बच्चों? अगर आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक तो मार दीजिए। और एक वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन दिया। अगर आपकी इच्छा तो हम तीसरा भी दे सकते हैं, लेकिन आपसे तो बात ही नहीं हो रही है, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी इच्छा क्या है? चलो फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो प्लीज़ सहयोग नाउ।